कर्मभूभृता ज्ञातारम्भितत्त्वानां वन्दे तद्गुणवर्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाते संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वात् श्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव संत भद्र स्वामी की आचार्य आदिकाल 332 पेज नंबर है। बौद्ध जो है वो कहते हैं कि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है और जो है उसका ज्ञान होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष उसको स्वलक्षण कहते हैं। तो अंश का ज्ञान होता है, अंशी का ज्ञान नहीं होता। अंशी वास्तविक नहीं, अंशी ही वास्तविक है, अंशी वास्तविक नहीं। मुझे थोड़ा सा चिंतन कि वो मतलब एक अपेक्षा से उनका कुदरत की अपेक्षा से बराबर है, क्योंकि परमाणु ही एक स्वतंत्र द्रव्य है। स्कंद जो है काल्पनिक एक द्रव्य है, मतलब पूरा अनंत परमाणु का पिंड जो एक अंश पर कहते हैं वो एक अंशी नहीं है, उस अपेक्षा से बराबर है। लेकिन बाकी के जो द्रव्य जीव धर्म आकाश का ये तो एक पूरा एक अवयवी है ना, और वो प्रत्येक क्षणवर्ती मानते परमाणु को, इसलिए वो अर्थक्रियाकारी नहीं है उसमें। हाँ, एक परमाणु में तो अर्थक्रिया होती है, एक परमाणु होती है। हाँ, पर एक परमाणु जल आयन कैसे करेगा? नहीं, एक परमाणु में एक क्षणवर्ती जो पर्याय है वो तो होती है, उसमें वो पूरा अंश ही नहीं, मतलब वो अंश जो है वो वास्तविक नहीं है, ऐसा अंश मानते हैं ना। वो तो दूसरे जन्म में खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो उसमें अर्थक्रिया नहीं है। लेकिन एक उधर परमाणु तो ऐसे कितने कोष में भरे हुए कि जो अनादिकाल से परमाणु रुचि है, अभी तो तंत्र हुए उसमें तो अर्थक्रिया चल रही है ना। ये जो लौकिक में अपन अर्थक्रिया जल धारण करना, जो शीत निवारण करना इत्यादि क्रिया एक परमाणु में नहीं होगी। सभी परमाणु में तो अर्थक्रिया अपनी अपनी होती है, लेकिन जो अपन जिसको अर्थक्रिया जो बाहर के कार्य करते हैं वो एक परमाणु से नहीं बनेंगे, लेकिन उनका जो है ना एक क्षणवर्ती वस्तु मानते हैं, वो अंश मानते हैं, एक एक पर्याय को अंश मानते हैं और उसको वास्तविक मानते हैं, और उन अंशों को धारण करने वाला आदमी नहीं मानते। न च अयं घटादि एकत्व प्रत्यय संवृतः स्पष्टत्वात् अक्षजत्वात् बाधक अभावाच्च यतः तद एकत्वं पारमार्थिकं न स्यात्। घटादि एकत्व प्रत्यय आचार्य के लिए घटादि के एकत्व का जो ज्ञान हो रहा है, एक घट या एक पट ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वो काल्पनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पष्टत्वात् इसमें स्पष्टपना है, एक पुस्तक है, एक माइक है, एक टेबल है, एक स्पष्ट ज्ञान हो रहा है ना। और अक्षजत्वात् इंद्रियों से वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और इसमें किसी प्रकार की बाधा भी नहीं, बाधा का अभावाच्च जिस कारण से तद एकत्वं पारमार्थिकं न स्यात्, इसलिए उसका जो एकत्व है कि जिससे उसका एकत्व पारमार्थिक न हो, लखे यानी स्कंद है। हाँ, आचार्य के लिए
घटादि में एकत्व का जो ज्ञान हो रहा है वो काल्पनिक नहीं है, एक घट है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वो काल्पनिक नहीं है। क्यों? तीन हेतु है उसमें, क्योंकि उसमें स्पष्टपना है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है एक घट है, इंद्रियों से वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और इसमें किसी प्रकार की बाधा भी नहीं है। बाधक अभाव, बाधक प्रमाण का अभाव से कि मतलब घटादि एकत्व का ज्ञान काल्पनिक नहीं है कि जिससे उसके एकत्व को पारमार्थिक न हो, जो पारमार्थिक है। एक अंशी का जो ज्ञान हो रहा है वो पारमार्थिक है, ऐसा तो देखिए। ये बहुत लोग जो क्या ये मानते इसको नहीं हैं। मानते, हाँ। इसको लोग नहीं मानेंगे। एक अंशी नहीं मानते, वो क्या है धर्मी एक अंशी एक अवयवी ऐसा नहीं मानते हैं, तो उनको बता रहे हैं। ये घटादि का तो ये व्यवहारिक उदाहरण है, ऐसे एक द्रव्य नहीं मानते वो जो अन्वय रूप से है, प्रत्येक पर्याय में अन्वय रूप जो एक धर्मी है वो नहीं मानते। वो नहीं मानते। ततः युक्त अंशिना अर्थक्रियायां शक्ति अंशवत् इति न सिद्धम साधनम। इसलिए जो जो युक्त अंशी है, अंशों से युक्त अंशी है, उसमें अर्थ क्रिया की शक्ति है। जैसे अंश में आप मान रहे हो ऐसे अंशी में भी अर्थ क्रिया की शक्ति है। ये बात असिद्ध नहीं, इसलिए हमारा साधन जो दिया है वह असिद्ध नहीं, अर्थ क्रिया होने से ऐसा हेतु दिया था, साधन दिया था, वो साधन असिद्ध नहीं है। पहले यह दिया था ना आचार्य कि एक अवयवी है एक अंशी है क्योंकि उसमें अर्थ क्रिया होने से ऐसा हेतु दिया था। उस हेतु को या उस साध्य को यहाँ पर सिद्ध किया। ये 328 नंबर के पेज पर ऊपर की लाइन पे तस्य अर्थ क्रियायां सामर्थ्य चरण कल्पना रूपित आवाज कैसे होती साहब टोटल होते हैं। अर्थ क्रिया जो प्रमाण में मान रहे हैं एक अंशी एक अंशी में धर्मी की सिद्धि कर रहे हैं ना, अवयवी अंशी को धर्मी को उसकी सिद्धि कर रहे हैं। घट पट आदि अवयवियों के एक पने का ज्ञान यानी पक्ष झूठा या कल्पित नहीं है, साध्य, क्योंकि वह ज्ञान विशद है और इंद्रियों से जन्य है तथा बाधक प्रमाणों से रहित है। स्पीकर तुम्हें करा ते तुम्हें काय करणार का त्याचं काय सांगू हां इकडे पुढे करा पुढे जाऊन बसा स्पीकर के सामने स्पीकरच्या पुढे ते येऊ दे स्पीकर उधर है हाँ बाधक प्रमाणों से रहित है। इन तीन हेतुओं से घट में एकत्व ज्ञान प्रमाण रूप सिद्ध हो जाता है, जिससे कि उस अवयवी का एक बना पारमार्थिक न होवे। अब घट को परमाणु तो अलग अलग नहीं है ना, जो घट पर बना है घट में तो बना है परमाणुओं का, तो एक तरह स्कंद है परमाणुओं का। अब वो बात नहीं चल रही है, यहाँ पर बौद्ध को एक पदार्थ एक भूमि को सिद्ध करने के कामशी, तो ये लौकिक रूप से इसको घट को एक ही करेंगे। यानी एक पने के प्रमाण ज्ञान से अवयवी में एक पना वस्तुभूत सिद्ध हो जाता है। किस कारण अंश वाले अवयवी की अर्थक्रिया करने में सामर्थ्य मानना युक्त है। जैसे अवयव यानी अंश अपने योग अर्थक्रिया को करता है, अतः कल्पना आरोपित नहीं है। आप सोगत परमाणुओं को मानते ही हैं। इसी प्रकार धारण, आकर्षण, भार वहन आदि अर्थक्रियाओं को अवयवी करता है। इस प्रकार अकल्पित मुख्य अवयवी को सिद्ध करने के लिए
प्राय 20-22 पंक्तियों के पूर्व में हम जैनों के द्वारा दिया गया अर्थ क्रिया करने में सामर्थ्य रूप हेतु असिद्ध हेतुआभास नहीं है, अर्थात अवयवों से न हो सके ऐसे अर्थ क्रियाओं को अवयवी स्वतंत्र रूप से करता है। जो अर्थ क्रिया को कर रहा है वह वस्तुभूत तो मानना ही पड़ेगा। हमारा हेतु पक्ष में ठहर गया। स्पष्ट ज्ञान विद्यत्वाच्च न अंशी कल्पना आरोपित अंशवत। स्पष्ट ज्ञान के द्वारा जानने योग्य फल होने से अंशी कल्पना से आरोपित नहीं है। अच्छा स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, एक पेड़ है, एक घट है, एक वस्त्र है, तो ये अंशी है, वो स्पष्ट ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है, तो इसलिए वो कल्पना से आरोपित नहीं, काल्पनिक नहीं है। जैसे अंश काल्पनिक नहीं मानते आप, एक एक परमाणु को काल्पनिक नहीं मानते हो, या एक एक क्षणवर्ती वस्तु को काल्पनिक नहीं मानते, ऐसे अंश भी काल्पनिक नहीं है। ननु अंशा एव स्पष्ट ज्ञान विद्या न अंशी तस्य प्रत्यक्षे अप्रतिभासना इति चेत न अक्ष व्यापारे सति अयम घटादिहि इति संप्रत्यया। बौद्ध कहते हैं कि अंशा एव स्पष्ट ज्ञान विद्या, वो क्या कह रहे कि स्पष्ट अंश जो है वही स्पष्ट ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, न अंशी, अंशी नहीं, क्योंकि तस्य प्रत्यक्ष प्रतिभासना, अंशी जो है प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रतिभासित ही नहीं होता है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। तो आचार्य कह रहे कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अक्षर व्यापारे सती अयम घटादि इति संप्रत्यय। जब इंद्रियों का हम व्यापार करते हैं तब क्या समझ में आता है, यह घटादि है, स्पष्ट प्रत्यय होता है ना, यह वस्त्र है, यह पट है, यह घट है, यह चटाई है, ये सब स्पष्ट ज्ञान से जाने जा रहे हैं। असत्य तर्क अभाव, यदि वो अंश होता ही नहीं, एक अंशी काल्पनिक होता तो ऐसा प्रतीति नहीं होती उसकी, तदाभाव, उसका अभाव होता है। अर्थ क्रिया करने की सामर्थ्य से अवयवी को सिद्ध कर पुनः वार्तिक में व्यतिरेक मुख से कहे गए दूसरे अनुमान से भी अंशी को सिद्ध करते हैं। अंशी यानी पक्ष कल्पनाओं से गढ़ लिया गया नहीं है, यानी वस्तुभूत है। साथ ही विशद प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना गया होने से हेतु, जैसे कि परमाणु रूप अंश यानी दृष्टांत, यह उदाहरण बौद्धों के मंतव्य अनुसार दिया गया है। वस्तुतः छद्मस्त जीवों के इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष से परमाणु का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, अवयवी को बनाने वाले छोटे छोटे कपाल, तंतु आदि अंशों का ज्ञान हो जाता है। इस अनुमान पर बौद्ध अनुनय सहित कटाक्ष करते हैं कि स्पष्ट ज्ञान के द्वारा अंश ही जाने जाते हैं, अंशी नहीं। उस अंशी का तो प्रत्यक्ष में कभी प्रतिभास ही नहीं होता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना, क्योंकि चक्षु, स्पर्शन आदि इंद्रियों के व्यापार होने पर यह स्थूल घट है, यह एक बड़ा पट है इत्यादि भले प्रकार ज्ञान हो रहे हैं। इंद्रियों के व्यापार न होने पर मोटे घट आदि का ज्ञान नहीं होता है। अतः अन्वय व्यतिरेक से अवयवी का इंद्रिय जन्य स्पष्ट ज्ञान होना प्रसिद्ध है। यही हम जैनों ने हेतु दिया है। आचार्य कह रहे कि अवयवी जो है, अंशी जो है, वो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है, इसलिए वो वास्तविक है। वो बौद्ध और जैन में ये वादविवाद चल रहे हैं। तो बौद्धों का कहना है कि अंश है, परमाणु सत्य है, लेकिन अंशी जो है काल्पनिक है। अंशी मतलब अनेक परमाणु मिलकर के जैसे घट बनाने, एक पट बनाने, वस्त्र बनाने, तो वो
वो सत्य नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। अंश जो है वो पारमार्थिक है। ऐसे वो क्या मानते कि प्रत्येक क्षणावरती वस्तु प्रत्येक क्षण में बदल रहे ना, वो क्षणवर्ती वस्तु सत्य है, और अनेक समयवर्ती जो वस्तु हम कहते हैं वो सत्य नहीं है, वो काल्पनिक है। दोनों भी अंशांशी ये कल्पना भी वो ये मानते हैं, और पर्यायवान जैसे एक समयवर्ती पर्याय है वो वास्तविक है, लेकिन अनेक पर्यायों को धारण करने वाला जो एक अंशी धर्मी है या अन्वय है वो सत्य नाही। तर त्यांना असं म्हणायचं की ते पर्यायचं तिथंच म्हणजे नष्ट झाला, ते म्हणजे पुढं त्याचं हे होत नाही असं ते अंश त्यांचं म्हणजे अन्वय त्याला धारण करणारा कोण नाही, नाहीये. स्वतंत्र एक क्षणावरती वस्तू म्हणतात आणि परमाणु एक सत्य म्हणतात, पण तो परमाणु स्वतः क्षणिकच, परमाणु बी अनेक समयवरती नाही, त्याचा अर्थ असा की त्याचं अस्तित्व पुढं स्वतंत्रच त्याचा असा अर्थ होतो की त्याचं पुढं अस्तित्वच नाही असं नाही, क्षणिकच म्हणतात ना त्याला। प्रत्येक समयाला वस्तू नष्ट होते, क्षणिकच म्हणतात। जे आपल्याला ती क्षणिक वस्तू आहे ती प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या द्वारे प्रतीतीला येते, निर्विकल्प प्रत्यक्षाच्या द्वारे, त्यावेळेला त्याला आपण सांगू शकत नाही की ही अमुक वस्तू आहे। त्याच्यानंतर विकल्प ज्ञान उत्पन्न होत आहे, मग तो विकल्प ज्ञानामध्ये जाणतो की हा हे निळा आहे, हे घट आहे, पट आहे वगैरे असं तो नंतरच्या विकल्प ज्ञानामध्ये जाणतो, म्हणून ती वस्तू काल्पनिक आहे, ती सत्य नाही असं त्याला म्हणायचं। पण इथं त्याच्यामुळे असा अर्थ होतो की आत्म्याचं की अस्तित्व तिथं संपतं असं त्यांचं अर्थ आहे। सगळं ज्ञानक्षण म्हणतात, आत्मा म्हणतच नाही त्यांनी, ज्ञानक्षण। प्रत्येक क्षणाला ज्ञान उत्पन्न होते, नष्ट होते, आत्मा नावाचा पदार्थच नाही। हां ननु अक्ष व्यापारे अंशा एव परम सूक्ष्मा संचिता प्रतिभासन्ते के एव स्पष्ट ज्ञान वेद्या केवल प्रतिभासानंतरम अश्व एव अंशी विकल्पः प्रादुर्भवत् अक्ष व्यापार भावी इति लोकस्य विभ्रमः सर्वकल्प अविकल्पयोः ज्ञानयोः एकत्व अध्यवसाय आदि युगपत दत्तेः लघु दत्तेः वा। बौद्ध अपना मत रख रहा है कि अक्षय व्यापार है, जो हम इंद्रियों का व्यापार करते हैं उसमें अंशा एवं अंश जो है वही मतलब परमाणु रूप अंश परम सूक्ष्म है, वे संचिता संचित हुए मतलब एकत्रित हुए प्रतिभासन्ते प्रतिभासित हो रहे हैं, और तेव स्पष्ट ज्ञान वेद्य वे परमाणु जो वही स्पष्ट ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। केवल प्रतिभासानंतरम उसका जो प्रतिभास हो गया एक समयवर्ती या जो सूक्ष्म परमाणु का प्रतिभास होने के अनंतर आश्रय तत्काल शीघ्र क्या हो जाता है, उस जीव को विकल्प हो जाता है अंशी। जैसे अपन वो गाड़ी जल्दी घुमाते हैं तो एक ही है अखंड ऐसा ज्ञान होता है, ऐसे वो एक अंश का ज्ञान होते हुए भी तुरंत शीघ्र ही अंशी का विकल्प उत्पन्न होता हुआ अक्षय व्यापार भावी मतलब इंद्रियों के व्यापार से हो रहा है। इस प्रकार का लोक का विभ्रम होता है, भ्रम होता है। वास्तव में एक क्षणवर्ती उस वस्तु का ज्ञान हुआ या एक अंश का ज्ञान हुआ, लेकिन तुरंत बाद ऐसी कल्पना हो जाती है कि एक अंशी है, ऐसे कल्पना होकर के वो भ्रम उत्पन्न होता है कि मैंने घट को जाना या मैंने घट को जाना। ऐसा सविकल्प ज्ञान और अविकल्प पहले उनको कहते निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है क्षणिक वस्तु का, और तुरंत बाद क्या होता है विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में कोई भी विकल्प नहीं है, अमुक है ऐसा विकल्प ही नहीं है, केवल वस्तु का ज्ञान हो जाता है और उसके बाद में ऐसी कल्पना होती है कि अमुक वस्तु है, ऐसा कहना विकल्प ज्ञान है। तो ये सविकल्प ज्ञान और अविकल्प ज्ञान इन दोनों ज्ञानों में एकत्व का आरोप हो गया, एकत्व का अध्यवसाय हो गया। अपन जैसा ना मिथ्या अध्यवसाय होता है, होने से एक साथ वृत्ति होने से दोनों ज्ञान की एक साथ प्रवृत्ति हो रही है, और लघु वृत्ति या शीघ्र वृत्ति हो रही है, होने से ऐसा भ्रम होता है। लोगों का ऐसा भ्रम क्या होता है
क्योंकि सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प ज्ञान, वो निर्विकल्प ज्ञान किसको कहते हैं? प्रत्येक क्षणवर्ती वस्तु को प्रत्यक्ष करने वाला जो ज्ञान है वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष ऐसा मानते हैं। आत्मा का वेदन करने वाला वो उसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष नहीं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष का अर्थ उनका वो है कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है। जैसे अपन दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं, वैसा वो ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। यदा अंश दर्शनम स्पष्टम तथा ये पूर्व अंश दर्शन जनित अंशी विकल्पस्य अभावात्। जब अंश का दर्शन होता है, ये सब बौद्ध कह रहे हैं, जब अंश का दर्शन हुआ हमें, मतलब जो उत्पन्न हुआ एक क्षणवर्ती, वो स्पष्ट दर्शन हुआ उसका, उसी समय क्या होता है, जो पूर्व अंश का दर्शन हुआ था ना, उससे क्या उत्पन्न हुआ? अंशी का विकल्प। तो उसका अभाव होने से अंशी विकल्प से अभाव, अंशी का विकल्प नहीं है। जब अंश का दर्शन स्पष्ट हुआ तभी पूर्व अंश के दर्शन से उत्पन्न हुआ जो अंशी का विकल्प है उसका अभाव होने से तदुक्तम वही कहा है। मनसोह युगपद वृत्ति सविकल्प अविकल्प योहो विमूढ़ो लघु वृत्ति वा तयोरेक्यम व्यवस्थिति। एक साथ वृत्ति होने से मन की सविकल्प निर्विकल्प इन दोनों ज्ञानों में मन की एक साथ प्रवृत्ति होती है। इसलिए जो विमूढ़ है, अज्ञानी है, उसको तो यो लघु वृत्ति दोनों का शीघ्र होने से, लघु वृत्ति होने से ऐक्यम व्यवस्थित, उसमें एकता का निर्णय करता है, एकता का ज्ञान करता है। किसमें? सविकल्प और निर्विकल्प दो ज्ञानों में। मतलब वास्तव में उनकी अपेक्षा से देखा जाए तो हर समय सविकल्प निर्विकल्प चल रहा है ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो क्षणवर्ती वस्तु थी उसका निर्विकल्प दर्शन उसी समय हुआ, फिर उसका विकल्प उसके बाद उत्पन्न हुआ। लेकिन जब विकल्प उत्पन्न हो रहा है तब दूसरे क्षण का भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष हो रहा है ना, ऐसे। निर्विकल्प एक वर्तमान में एक क्षण है, एक क्षण है, ये वास्तविक वस्तु है ऐसा मानते हैं और इसका निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है। इसका आप कुछ नहीं बता सकते, क्या वस्तु ये नहीं बता सकते, उसका केवल अनुभव कर सकते हैं ऐसा मानते हैं। लेकिन इसी समय जो पूर्व क्षण था, एक क्षण, इसका इस समय निर्विकल्प प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन इसका इस समय में सविकल्प हो रहा है ना, अगले समय में सविकल्प ज्ञान होता है। इस क्षण में हमने नीली वस्तु को देखा, उस क्षणवर्ती नीली वस्तु को, उस समय यह नीला ऐसा विकल्प नहीं है, लेकिन उसके बाद में उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसमें ये विकल्प होता है कि यह नीला है। की उत्तर काळाला हे ठरवते तर आपलं उत्तर काळाला खोटं ठरवते थोडक्यात आणि पूर्व काळात हे खरं, हे खरं म्हणते, ही वस्तू खरी। ज्या क्षणामध्ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष झालं, ज्या वस्तूचं ती वस्तू खरी, आणि ज्याचा विकल्प उत्पन्न झाला ते नाही खरी, त्या पुढे नाहीच आहे, ही वस्तू तर नाहीच आहे, परंतु त्याचा विकल्प त्या समयात झाला, ही वस्तू अमुक आहे, ही आहे असं। तो सविकल्प निर्विकल्प दोनों एक ही समय में मानना पड़ेगा ना, ऐसे वो थोड़ा सा कह रहे अभी आगे वो दोनों के ना सविकल्प निर्विकल्प दोनों में मन की एक साथ वृत्ति होने से अज्ञान एक हो और लघु वृत्ति होने से ये इसके बाद ये तुरंत सविकल्प, इसके बाद ये तुरंत सविकल्प ज्ञान हुआ। एक तो ये दो पूर्व का अभी का निर्विकल्प और पूर्व का सविकल्प एक समय में हो रहा है, और जो पूर्व समय में जो निर्विकल्प था उसका सविकल्प तुरंत हो रहा है। इसमें दो हेतु दे रहे हैं, एक साथ वृत्ति होने से और लघु वृत्ति होने से, ऐसे। तो दोनों में एकता का व्यवसाय होता है, एकता का ज्ञान होता है। तदपि अयुक्तम।
तो वो भी आचार्य कह रहे हैं उनका वो कहना ठीक नहीं है। बोध सतर्क होकर अपने पक्ष का अवधारण करते हैं कि इंद्रियों के व्यापार होने पर अत्यंत सूक्ष्म परमाणु रूप अंश ही एकत्रित हुए जाने जा रहे हैं। वे अंश ही स्पष्ट ज्ञान से जानने योग्य विषय हैं। केवल इतनी विशेषता है कि अंशों की ज्ञप्ति के अव्यवहित उत्तर काल में शीघ्र ही अंशी का झूठा विकल्प ज्ञान प्रकट हो जाता है। उत्तर काल में शीघ्र ही वह इंद्रियों के व्यापार होने पर हुआ है, ऐसा जन समुदाय को भ्रम हो रहा है। अर्थात इंद्रिय व्यापार से अंशों का निर्विकल्प ज्ञान होता है और शीघ्र ही वासनाओं के वश अंशी का विकल्प ज्ञान गढ़ लिया जाता है। बहुत से लोग भ्रांतिवश अंशी के ज्ञान को इंद्रियों से हुआ मान लेते हैं, किंतु उनको यह विवेक नहीं है कि अंशी को जानने वाले से विकल्प ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान और अंश को जानने वाले निर्विकल्प ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान में युगपत एक साथ वृत्ति होने से अथवा घूमते हुए पहिए के समान अधिक शीघ्रता पूर्वक लघु वृत्ति होने से एक पने का अध्यवसाय यानी मनमानी कल्पना कर लेना हो रहा है। अतः जिस समय अंशों का स्पष्ट रूप से दर्शन हो रहा है उस समय ही पहले अंशों को देखने से उत्पन्न हुआ अंशी का विकल्प ज्ञान नहीं है। वह विकल्प ज्ञान तो दूसरे समय में गढ़ दिया गया है। वही हमारे ग्रंथों में इस प्रकार कहा है कि विशेष मूढ़ पुरुष ही चित्त धाराओं की उसी समय एक साथ वृत्ति होने से अथवा चक्र भ्रमण के समान उत्तर आगे के समयों में शीघ्र लघु वृत्ति होने से उन सविकल्पक और निर्विकल्पक ज्ञानों में एक पने का निर्णय कर लेता है। अर्थात सविकल्पक और निर्विकल्पक की न्यारी दो ज्ञान धाराओं के मानने पर एक समय में ही हो गई अंशी ज्ञान और अंश ज्ञान रूप दो पर्यायों में एक पना जान लिया जाता है। दो धाराओं के अनुसार एक समय में दो पर्याय हो सकती हैं। विकल्पों की धारा अलग और विकल्पों की धारा अलग है। हाँ, यदि एक ही ज्ञान धारा मानी जाए तब तो उस चित्त धारा की एक समय में एक ही पर्याय होगी। एक गुण या विज्ञान एक समय में एक ही पर्याय को धारण कर सकता है। अतः क्षणिक विज्ञान की निर्विकल्प पर्याय होने पर शीघ्र ही अव्यवहित उत्तर समय में सविकल्प ज्ञान रूप पर्याय हो जाती है। अतः दोनों पक्षों के अनुसार उत्पन्न हुए दो ज्ञानों में एक पने का आरोप कर लिया जाता है। वस्तुतः इंद्रियों से अंशी का सविकल्प ज्ञान हो नहीं सकता है। अब आचार्य कहते हैं कि स्वबोधों का वह कहना भी युक्तियों से रहित है, क्योंकि विकल्पेन अस्पष्टेन सह एकत्व अध्यवसाय निर्विकल्पस्य अंश दर्शनस्य अस्पष्टत्व प्रतिभासन अनुसंगात। वो बोल रहे ना कि सविकल्प निर्विकल्प में एकत्व का अध्यास हो रहा है, तो आपको निर्विकल्प प्रत्यक्ष का विकल्प के साथ एकत्व अध्यवसाय होने से आप विकल्प को स्पष्ट कह रहे हैं। तो आचार्य कह रहे कि विकल्प अस्पष्ट है, वो मानते ना निर्विकल्प प्रत्यक्ष को स्पष्ट मानते हैं, विकल्प को अस्पष्ट मानते हैं। तो अस्पष्ट विकल्प के साथ एकत्व का अध्यवसाय करने पर निर्विकल्प से अंश दर्शन से स्पष्ट प्रतिभासन अनुशंका, निर्विकल्प जो अंश का दर्शन हो रहा है ना उसको अस्पष्ट मानने का, अस्पष्ट पढ़ने का, प्रतिभास होने का प्रसंग आएगा। मतलब उधर दोनों का एक साथ ये हो रहा है ना, तो निर्विकल्प का आरोप करके विकल्प को अस्पष्ट करे, तो अस्पष्ट विकल्प का आरोप निर्विकल्प को हो करके निर्विकल्प प्रत्यक्ष को अस्पष्ट होने का प्रसंग आ जाएगा। दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, तो निर्विकल्प के धर्म का विकल्प पर आरोप कर रहे हैं, तो विकल्प के धर्म का निर्विकल्प में भी आरोप हो जाएगा, निर्विकल्प को भी स्पष्ट मानने का प्रसंग आएगा। स्पष्ट प्रतिभासेन दर्शनेन
अभिभूतत्वात् विकल्पस्य स्पष्ट प्रतिभासनम् एव इति चेत् न अश्व विकल्प गो दर्शनयोः युगपत्वत्तो ततः एव अश्व विकल्पस्य स्पष्ट प्रतिभास प्रसंगात्। स्पष्ट वो बौद्ध कह रहे फिर उसके ऊपर उसको आपत्ति दी ना कि विकल्प का जो धर्म स्पष्ट है उसका निर्विकल्प जो दर्शन है उस पर अस्पष्ट का प्रतिभास का प्रसंग आ जाएगा, उसको भी अस्पष्ट मानने का प्रसंग आएगा। तो उस पर वो उत्तर देता है कि स्पष्ट प्रतिभास जिसका ऐसा दर्शन के द्वारा अभिभूतपना होने से विकल्प जो है उसमें स्पष्ट प्रतिभासनम एवं विकल्प का स्पष्ट प्रतिभासन ही होता है, क्योंकि वह दर्शन से पराभूत है। विकल्प निर्विकल्प दर्शन मुख्य है और विकल्प गौण है, तो उस निर्विकल्प दर्शन के द्वारा विकल्प पराभूत होता है, इसलिए विकल्प का स्पष्ट प्रतिभासन ही है, उल्टा प्रसंग नहीं आता है। निर्विकल्प का विकल्प पर आरोप आएगा लेकिन विकल्प का निर्विकल्प पर नहीं आएगा। इति चेत न, ऐसा कहते तो आचार्य कहते कि कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। फिर क्या होगा कि अश्व विकल्प गो दर्शन योग एक साथ प्रवृत्ति हुई कि अश्व का तो विकल्प हुआ, मतलब पहला अश्व का क्या हुआ था, निर्विकल्प दर्शन हुआ था। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ, ये घोड़ा है ऐसा विकल्प हुआ, और उसी समय गाय का दर्शन हुआ। घोड़े का विकल्प हुआ और गाय का दर्शन हुआ, निर्विकल्प दर्शन। तो दोनों में एक साथ वृत्ति हो गई, अश्व विकल्प और गो दर्शन, इन दोनों से क्या हो गई, एक साथ प्रवृत्ति हुई। तो होने पर ततएव अश्व, फिर उसी से क्या मानना पड़ेगा आपको, अश्व विकल्प उसको स्पष्ट प्रतिभास मानने का प्रसंग आएगा। जो अश्व का विकल्प है उस विकल्प ज्ञान को भी आपको स्पष्ट मानने का प्रसंग आएगा। अविशद रूप से अवस्तु रूप विकल्प को जानने वाले विकल्प ज्ञान के साथ यदि निर्विकल्पक दर्शन का एक पना आरोपित कर लिया जाएगा तब तो अंश को देखने वाले निर्विकल्प ज्ञान को भी अविशद रूप से प्रतिभास करने पन का प्रसंग होगा। अत्यंत घनिष्ठ मित्रता हो जाने पर निर्विकल्पक का स्पष्टपना धर्म जैसे सविकल्पक में आ जाता है, उसी प्रकार सविकल्पक का अविशदपना धर्म निर्विकल्पक में भी घुस जाएगा। यदि आप बोध यूं कहें कि तारागण से सूर्य नहीं छिप जाता है, किंतु स्पष्ट प्रकाश वाले सूर्य से जैसे मंद प्रकाश वाले तारागण प्रच्छन्न हो जाते हैं, वैसे ही स्पष्ट प्रतिभास वाले निर्विकल्प दर्शन करके विकल्प के अस्पष्ट बने का तिरोभाव हो जाने के कारण यह विकल्प ज्ञान का ही आरोपित स्पष्ट प्रतिभास हो गया है। यानी निर्विकल्प के स्पष्टत्व धर्म ने विकल्प के अस्पष्ट धर्म को दबा दिया है। सो यह तो न कहना, क्योंकि अश्व का विकल्प ज्ञान और गाय का निर्विकल्प दर्शन, इन दोनों की एक साथ प्रवृत्ति होने पर किसी ही कारण अश्व के विकल्प का स्पष्ट प्रतिभास हो जाना चाहिए। यह प्रसंग तुम्हारे ऊपर आता है। यानी तिरोभूत करने वाला तो दर्शन अश्व विकल्प के अविशद बने का अभिभाव कर उसका स्पष्ट प्रकाश कर देंगे। तस्य भिन्न विषयत्वात् न गोदर्शनेन अभिभवः अस्ति इति चेत् किम इदानीम् एक विषयत्वे सति विकल्पस्य दर्शनेन अभिभवः साध्यते, ततः तस्य स्पष्ट प्रतिभास इति मतम्। तस्य भिन्न विषयत्वात् न गोदर्शनेन अभिभवः अस्ति, उसका वो अश्व का विषय वो अलग है और गोदर्शन अलग है, इसलिए गोदर्शन के द्वारा उस विकल्प ध्यान का पराभव नहीं होता है, ऐसा वो बौद्ध कहता है। तो आचार्य फिर उनको प्रश्न कर रहे हैं कि इदानीं एक विषय पे सती, दोनों का एक विषय पना होने पर विकल्प का दर्शन के द्वारा अभिभव कैसे सिद्ध किया जाता है, तो तस्य स्पष्ट प्रतिभास है कि मतलब, इसलिए उसका स्पष्ट प्रतिभास है ऐसा माना गया है। न एतत् अपि साधीय
ये भी अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है आचार्य। शब्द स्वलक्षण दर्शनेन तत्क्षण क्षय अनुमान विकल्पस्य अभिभव प्रसंगात। ऐसा मानेंगे तो क्या होगा कि शब्द जो स्वलक्षण है, प्रत्येक समय में जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो शब्द स्वलक्षण, उसका दर्शन होने से उसी क्षण नष्ट होने वाला जो अनुमान का विकल्प है उसका भी आविर्भाव होने का प्रसंग आएगा। ऐसा मानेंगे तो गो दर्शन से अश्व विकल्प का आविर्भाव मानेंगे तो फिर शब्द के दर्शन से, मतलब शब्द का ज्ञान होने पर उसी क्षण होने वाला जो अनुमान का विकल्प है उसका भी आविर्भाव होने का प्रसंग आएगा। नहीं तस्य तेन युगपद भावः नास्ति विरोध भावात् तथा अस्य स्पष्ट प्रतिभास स्यात्। उस शब्द और उस स्वलक्षण का उस अनुमान के विकल्प के साथ एक साथ भाव नहीं है, एक साथ भाव नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विरोध का अभाव में से दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसलिए अस्य स्पष्ट प्रतिभास स्यात्, इसलिए इसका स्पष्ट प्रतिभास मतलब शब्द का जो स्वलक्षण है उसका स्पष्ट प्रतिभास होता है। बोध यदि यूं कहें कि गोदर्शन और अश्व विकल्प का भिन्न भिन्न विषय होने के कारण गो के निर्विकल्पक दर्शन करके अश्व विकल्प के अस्पष्ट पने का तिरोभाव नहीं हो पाता है। जहाँ एक ही विषय में दर्शन होए और उसी विषय में विकल्प ज्ञान उत्पन्न होगा वहाँ निर्विकल्प से विकल्प ज्ञान दब जाएगा। मतलब पूर्वोत्तर क्षण दबेगा, मतलब ये निर्विकल्प है, इधर अश्व का दर्शन हुआ था, फिर अभी दूसरे समय में अश्व का विकल्प हो रहा है, तो ये दो ज्ञान है, ये निर्विकल्प और विकल्प है। तो इस विकल्प ज्ञान से ये दब गया, लेकिन एक ही साथ में अश्व का विकल्प हो रहा है, गाय का दर्शन हो रहा है, तो उस विकल्प ज्ञान के द्वारा वो नहीं दबता, ऐसा कह रहे हैं। मतलब वो दर्शन निर्विकल्प दर्शन से आगे उल्टा हो, एक ही विषय में दर्शन हुआ है, उसी विषय में विकल्प ज्ञान उत्पन्न होगा, वहाँ निर्विकल्प से विकल्प ज्ञान दब जाएगा। ऐसा कहने पर तो हम आगे ऐसा कहने पर तो हम यह पूछते हैं कि क्या आपका यह मंतव्य है कि एक विषयता होने पर यह विशेषण लगाते हुए विकल्प ज्ञान का निर्विकल्पक करके तिरोभूत हो जाना साधा जाता है? अभिभूत हो जाने के कारण उस विकल्प ज्ञान का विशद रूप से प्रतिभास हो रहा है। सो यह बौद्धों का मंतव्य भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शब्द स्वरूप स्वलक्षण के निर्विकल्पक ज्ञान से उस शब्द के क्षणिकत्व को जानने वाले अनुमान रूप विकल्प ज्ञान के छिप जाने का प्रसंग हो जाएगा। क्षणिकत्व को जानने वाले उस विकल्प का उस निर्विकल्पक के साथ एक समय में विद्यमान बना नहीं है, यह न समझ लेना, क्योंकि दोनों के साथ में रहने का कोई विरोध नहीं है। सविकल्पक और निर्विकल्पक दो ज्ञानों की एक समय में दो पर्याय हो सकती है। इस कारण इस अनुमान रूप विकल्प का विशद ज्ञान हो जाना चाहिए। भावार्थ, कर्ण इंद्रिय द्वारा वस्तुभूत शब्द स्वलक्षण के जान लेने पर शब्द से अभिन्न क्षणिकत्व भी जान लिया जाता है। वस्तुभूत पदार्थ में प्रत्यक्ष की ही प्रवृत्ति बौद्धों ने मानी है। यदि क्षणिकत्व को प्रत्यक्ष ने न जाना होता तो क्षणिकपना वास्तविक न हो पाता, किंतु शब्द में कुछ देर तक ठहरने या नित्यपने के समारोह हो जाने पर उसको दूर करने के लिए पुनः क्षणिकत्व के निर्णयार्थ सत्व हेतु अनुमान किया जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप निर्विकल्प ज्ञान और अनुमान रूप विकल्प ज्ञान का विषय एक है। ऐसी दशा में दर्शन की स्पष्टता से विकल्प की अस्पष्टता का अभिभव हो जाना चाहिए, किंतु आप बौद्धों ने उसको इष्ट नहीं किया है। भिन्न सामग्री जन्यत्वात् अनुमान विकल्पस्य न दर्शनेन अभिभव। परमात्मा प्रकाश ते समजून तुम्हाला
5-7 मिनिटं. वही तो 3 जाता है ना. हाँ न दर्शनेन अभिभव इति चेत् स्यात् एवं. वो बोध कहता है कि शब्द ज्ञान अलग सामग्री से उत्पन्न हुआ है और अनुमान अलग ज्ञान से सामग्री से उत्पन्न हुआ है. तो अलग अलग सामग्री से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निर्विकल्प प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान विकल्प का पराभव नहीं होता है. ऐसा वो उत्तर दिया उसने. आचार्य ने प्रसन्न दिखा था उसको. तो आचार्य कह रहे कि स्यादेव ऐसा होगा. यदि अभिन्न सामग्री जन्ययोः विकल्प दर्शनयोः अविभाव भाव सिद्धये. अभिभाव्य अभिभाव कैसा चाहिए? अविभाव्य है. अभिभाव्य अभिभाव कैसा चाहिए? अभिभाव्य और अभिभाव अभिभावक. हाँ, मतलब जो प्रभावित करने वाला प्रभावित होने योग्य, ऐसे अभिभाव्य. ठीक है. अविभाव्य अभी भी है ना. हाँ. अभी चाहिए ऐसा. अभिभाव्य. हाँ. अच्छा. यदि अभिन्न सामग्री जन्य हो विकल्प दर्शनी हो, एक अभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने वाले विकल्प ज्ञान और दर्शन, इन दोनों में अभिभाव्य अभिभाव भाव सिद्ध, दोनों में एक अभिभावक है और एक अभिभाव्य है. तो दर्शन के द्वारा विकल्प का यदि पराभव होता है तो सिद्ध भाव सिद्ध नियमात. यदि ऐसा हो तो ऐसा सिद्ध होगा, ऐसा आचार्य कह रहे उनको. अभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने योग्य जो विकल्प और दर्शन है, उसमें अभिभाव्य भावक भाव जो है वो सिद्ध होगा. फिर ऐसा मानेंगे तो अभिन्न सामग्री ऊपर कह रहा है ना उन्होंने कि शब्द ज्ञान और अनुमान ज्ञान. ऊपर प्रसंग दिखाया था ना आचार्य ने कि शब्द रूप दर्शन के द्वारा उसी क्षण उत्पन्न होने वाला जो अनुमान विकल्प है वो पराभव हो जाएगा. तो वो कह रहे कि अब ऐसा कब होगा कि दोनों भिन्न सामग्री से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अनुमान विकल्प का दर्शन के द्वारा पराभव नहीं होता है. ऐसा उसने उत्तर दिया. तो आचार्य कहते ऐसा होगा यदि अभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने योग्य विकल्प और दर्शन दोनों में अभिभाव्य अभिभावक सिद्ध हो तो ऐसा होगा. मतलब जो दो ज्ञान एक सामग्री से उत्पन्न होते हैं, एक विकल्प और एक दर्शन है, दोनों एक सामग्री से उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर उसमें और एक विकल्प दर्शन वो अभिभावक है, विकल्प अभिभाव्य, ऐसा यदि सिद्ध हो तो आप जो कहते हो वो बात सिद्ध होगी. लेकिन ऐसा है नहीं कि विकल्प ज्ञान और दर्शन में अभिभाव्य भावक भाव नहीं है. एक अभिभावक मतलब उसको पराभूत करे और जो पराभूत हो जाए. न च असौ सिद्ध सकल विकल्पस्य स्वसंवेदनेन स्पष्ट अवभासिना प्रत्यक्षेन अभिन्न सामग्री जन्येन अपि अभिभव अभावात्. और यह बात सिद्ध है कि संपूर्ण विकल्प का स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा स्पष्ट अवभासित होने वाले स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष से अभिन्न सामग्री जन्य अभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने पर भी अभिभव होने का अभाव है. मतलब उसका पराभव नहीं होता है. प्रत्यक्ष के द्वारा विकल्प का पराभव नहीं होता है. मतलब वो डरता नहीं है. विकल्प तो स्पष्ट जाना जा रहा है ना. ऐसा आचार्य स्वे विकल्प वासना जन्यत्वात् विकल्पस्य पूर्व संवेदन मात्र जन्यत्वाच्च स्वे संवेदनस्य. दो ज्ञान है. विकल्प कैसा है? अपने विकल्प की वासना से उत्पन्न हुआ है, उसकी वो सामग्री है. और स्वसंवेदन की सामग्री क्या है? पूर्व संवेदन मात्र जन्यत्व, पूर्व संवेदन मात्र से उत्पन्न हुआ है. स्वसंवेदन जो है वह पूर्व संवेदन मात्र से उत्पन्न हुआ है, और जो विकल्प है वो अपने विकल्प की वासना से उत्पन्न हुआ है. इससे दोनों में जन्य अभिन्न सामग्री जन्य नहीं है. दोनों एक सामग्री से उत्पन्न नहीं है. तयोः भिन्न सामग्री जन्यत्वम् एव इति चेत्. फिर वो तो कहते हैं कि दोनों में सामग्री का भेद ही है.
दोनों की सामग्री एक है ही नहीं, प्रत्यक्ष की और विकल्प की। कथम एवं अंश दर्शनेन अंशी विकल्पस्य अभिभव नाम तथा दृष्टत्वात् इति चेत् न अंश दर्शनेन अंशी विकल्प अभिभूतः इति कस्यचित् प्रतीति अभावात्। फिर यदि दोनों भिन्न सामग्री से जन्य ही है ऐसा कहते हैं, तो फिर अंश के दर्शन से, एक अंश के दर्शन से जो अंशी का विकल्प हो रहा है वो पराभूत होता है, ये कैसे होगा? कथम एवं अंश दर्शनेन अंशी विकल्प से अभिभवा नाम तथा दृष्टत्वात् इति चेत्, वैसा दिखाई देता है ऐसा कहोगे, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। मैंने आचार्य ने प्रश्न किया कि यदि दोनों की भिन्न सामग्री से जन्यपना है तो अंश के देखने से अंशी का जो विकल्प है वो कैसे अभिभूत होगा, वो कैसे खंडित होगा? तो वो कह रहा है कि वैसा दिखाई देता है, ऐसा कहोगे तो आचार्य कह रहे कि अंश दर्शनेन अंश दर्शनेन अंशी विकल्प अभिभूतः इति चेत् कस्यचित् प्रतीति अभावात्। अंश के देखने से अंशी का विकल्प पराभूत होता है, ऐसा किसी को भी प्रतीति नहीं होती है। ऐसा किसी को दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे किसी को ज्ञान हो रहा है क्या कि हमने अंश को देखा और उसके अंशी का जो विकल्प है वो ढक गया? जैसे परमाणु को देखा और घट है ऐसा विकल्प ढक गया। उल्टा तो परमाणु का ज्ञान ही नहीं होता है, ज्ञान तो घटपट आदि होता हुआ दिखाई देता है। एक एक परमाणु का एक एक अर्थ पर का ज्ञान कभी होता हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यदि इस पर बोध फिर यूं कहें कि विषय भी एक होना चाहिए और सामग्री भी एक सी होनी चाहिए, तब दर्शन से विकल्प का विभव सरल हो जाएगा। अनुमान रूप विकल्प की हेतु दर्शन, व्याप्ति, स्मरण आदि सामग्री है और निर्विकल्प की अर्थजन्यता, इंद्रिय वृत्ति, आलोक आदि सामग्री है। हाँ, कल शांति से पढ़ेंगे। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, अनादि अनंत एक अखंड पदार्थ हूँ। मैं एक समयवर्ती पदार्थ नहीं, त्रिकालवर्ती पदार्थ हूँ। तीनों कालों में ध्रुव रूप से रहने वाला अनंत गुणों का एक अखंड पिंड हूँ, एक अंश मात्र नहीं हूँ, अनंत अंशों का, अनंत गुण पर्यायों का समूह रूप एक द्रव्य हूँ। ऐसी प्रतीति कीजिए, भीतर देखिए, यह अनंत गुणों की निधि रूप परमात्मा, ध्रुव आत्मा विद्यमान है, अभी भी है, इस शरीर में भी है। उस अपने ध्रुव निधि का दर्शन करो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप